नोमान, नोमान आ जाओ बेटा, लेट हो रहे हैं। मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। नेहा मैं आ रहा हूं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। बिल्लू, जी अलीजा बाजी। सब हो गया? जी बाजी, सहन में सारी कुर्सियां लगवा दी हैं। इरफान में मिठाई लेने गए हैं और कोई काम तो नहीं है। सोफा लगा दिया जो मैंने कहा था? जी बाजी, वो तो सबसे पहले। शाबाश, मेहमान आए ना तो मुझे फौरन बुला लेना। बाजी बिल्लू है ना, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। क्या हुआ? अभी तक तुम लोग तैयार नहीं हुई? बस हम रेडी हैं आप ही। जल्दी करो। अलीज़ा आप ही, ये क्या है? ये दुपट्टा अम्मा ने अपने हाथों से बनाया था और बाबा को कहा था कि रुखसती के वक्त मेरी बेटियों को उड़ा देना। नहीं अलीज़ा आप ही, ये दुपट्टा अम्मा ने आपकी रुखसती के लिए रखा था कि जब मेरी अलीज़ा की रुखसती होगी तो उसको उड़ा देना। ये मैं नहीं ले सकती। अम्मा के लिए हम सारी बेटियां एक जैसी हैं, तो इस पर तुम्हारा भी उतना ही हक है। लेकिन आप ही, आप जैसी बेटी और आप जैसी बहन इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। चलो, मेरी ख्वाहिश समझकर ही इसे पहन लो फिर। देखे तो सही हमारी बहन कैसी लगती है। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा। हया, हया, क्या कर रही हो यहाँ? जल्दी चलो, बारात आ गई है, चलकर इस्तकबाल करना है। जी मैं आ रही हूँ। जल्दी चलो। मेरी हाँ को हार मत समझना। मेरा तुम्हारे घर में आने का मकसद तुम्हें अपनाना नहीं है, बल्कि तुम्हें बर्बाद करना है। ये अजाब तुमने खुद मोल लिया है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी से समझौता कर ही लिया है। जब एक औरत किसी को तबाह करने की ठान ले, वो फूलों को भी हथियार बना सकती है। नेहा, अलीज़ा आप ही बुला रही हैं तुम्हें। चलो, अब हमें बाहर जाना है।
हम्म? माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। जी। रस्म शुरू करते हैं। अलीज़े बेटा, अब हमें इजाज़त दो, हम लोग चलते हैं। और तुम्हारा जब दिल चाहे ना तुम अपनी बहन के घर आ सकती हो, और जब दिल चाहे नेहा को अपने घर भी बुला लेना, वो आ जाएगी। बस आंटी मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। मैंने तुम्हें ज़बान दी है बेटा, तो मैं अपनी ज़बान से नहीं फिरूंगी। जी। अलीज़े की लंबी खामोशी, इसका मतलब क्या है कि अलमीर को प्यार नहीं करती अलीज़े, वरना अलीज़े का फोन आ जाना चाहिए था। फोन तो दोनों सूरतों में करेगी। अलीज़े ने मुझे शुशुबुंज में डाल दिया है, लेकिन अलमीर तो अभी तक अलीज़े की मोहब्बत के ही पाठ पढ़ रहा है। कहीं अलमीर अलीज़े से एक तरफा मोहब्बत तो नहीं करता। तो उन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। कम वक्त ने इतनी मार भी खाई पर उफ तक नहीं की। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? लव मी नॉट, लव मी नॉट, लव me not. हाँ, एक बार अब मजनू कैसे है? सर मुझे तरस आ रहा है इस पर। मुझ पे तरस नहीं आ रहा तुम्हें? जी? जी के बच्चे, भेड़ को बाप नहीं, हमेशा घास याद आती है। हमारा काम तरस खाना नहीं है, शक करना है, और शक की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करना है। तू ना हमेशा गलत टाइम पे गलत बात मुंह से निकालता है। सॉरी सर, मुंह से निकल गया था। जाओ दफा हो जाए यहां से। यस सर।
नेहा, नेहा कहाँ हो तुम? मुझे पता है तुम छुपी हुई हो, सामने नहीं आ रही हो। आ जाओ। नेहा बस बहुत मजाक हो गया, आ जाओ। नेहा, नेहा। अम्मी, 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 नेहा के ये नेहा आपके कमरे में क्या कर रही है? क्यों? तुम परेशान हो गए कि कहीं नेहा वापस तो नहीं चली गई? नहीं, मैं परेशान क्यों हूँ? बस वो मैं थक गया था, मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि तो जाओ, जाके सो जाओ। नहीं, मैं बस कुछ देर जाग ले तुम। नहीं, तुम सो जाओ जाके, क्योंकि नेहा को भी बहुत नींद आ रही है। नेहा, मेरा मतलब है कि अगर ये मेरे कमरे में सो जाती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेहा यहीं सोएगी मेरे पास। ये क्या कह रही हैं आप? तुमने सुना नहीं? नेहा मेरे पास सोएगी। आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं ना? मजाक मैं नहीं कर रही, मजाक तुमने बना के रखा हुआ है। क्या मतलब? एक मतलब ही इंसान को सिर्फ अपनी गरज नजर आती है, किसी दूसरे की नहीं। मैंने बहुत चाहा था कि तुम सुधर जाओ, लेकिन नहीं। तुम्हें बहुत मान है ना अपनी ताकत के ऊपर। तुम एक औरत को अपने तलवे चटवाने पर मजबूर कर सकते हो ना, लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारी मां भी एक औरत है। अम्मा, मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहां से। मैं नेहा को लेके जाऊंगा। खबरदार, अगर नेहा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, याद रखना उसकी ढाल मैं हूं। मम्मी ने आज मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो भी नेहा के सामने। हाँ, मैं जो नेहा का हाल करूंगा वो सोच भी नहीं सकते। तुम परेशान मत हो नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। आंटी, मगर नुमान मेरा बेटा है वो, अच्छी तरह से मैं जानती हूँ उसे। लेकिन बेटा, जब तक वो तुम्हें अपने दिल से कबूल नहीं करता, तुम्हें वो इज्जत, वो मान नहीं देता जो एक बीवी का हक है, तब तक मैं तुम्हें उसके कमरे में नहीं जाने दूंगी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत मासूम हो, बहुत पाक साफ हो, लेकिन जो गलती नुमान ने की है ना, उसकी सजा तुमसे दूर रहकर ही उसे मिल पाएगी। मैं जानती हूँ बेटी कि दिल पे लगी हुई चोट बहुत मुश्किल से बढ़ती है। आंटी, आपने मेरे लिए अब तुम कपड़े चेंज करो, फिर साथ में बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है? जी आंटी। अगर नेहा ने इतना बड़ा फैसला किया है तो उसके पीछे जरूर कोई जवाब होगा। मैं अपनी बहनों को अच्छी तरह जानती हूं। इतना बड़ा फैसला उसने यूं ही नहीं किया। हवा हमेशा कहा करते थे, मेरी बहादुर बेटियां। आज समझ आई बाबा ऐसा क्यों कहा करते थे।
नेहा बहुत बहादुर है। कहते हैं उसे शिकस्त देना बहुत मुश्किल है, जो कभी हौसला ना हारे। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। अलीसा जी, एक दफा और बोले। मुझे अपने कानों में यकीन नहीं आ रहा, जरा फिर से बोले। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ आप ही? अरे अलीसा जी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। आपने जो सुना ठीक सुना। आप समझे, छोड़ दिया। अब वो मेरे किसी काम का नहीं है। काम तो समझे हो गया। आप ये बताइए कि हम मिल कब रहे हैं? हेलो हेलो। लगता है अलीज़ा जी शर्मा गई हैं। शर्माना तो बनता है, मशरकी लड़की है, अपने मुझे कैसे बोलेगी? मिलने की सिचुएशन तो अब मुझे ही क्रिएट करनी पड़ेगी। करते हैं। इकबाल, इकबाल, अरे बात सुनो भाई। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? उस घटिया इंसान से शादी कर रही हैं आप? तो फिर मैं और क्या करती हया? क्या मतलब आप ही और क्या करती? इससे बेहतर तो ये था कि आप अलमीर भाई को माफ कर देती और उन्हीं से शादी कर लेती। इंस्पेक्टर ने शर्त रखी थी कि अगर मैं उससे शादी के लिए हाँ करती हूँ तो वो अलमीर को छोड़ देगा, वरना क्या? और आप इतनी आसानी से उससे ब्लैकमेल हो गई भी? वो कुछ नहीं कर सकता। हम ऊपर बात करेंगे, आप देखिएगा वो सस्पेंड हो जाएगा। नहीं हया, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। अभी आप क्यों उस इंस्पेक्टर की घटिया बातों से डर रही हैं? कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ना, वो नौरीन है ना मेरी दोस्त, उसके अंकल पुलिस में होते हैं। मैं उससे बात करूंगी। हया, मैंने कहा ना कि तुम कुछ नहीं करोगी।
मुझे एक बात बताएं, आप उससे इतना क्यों डर रही हैं? डर नहीं रही हूँ मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से वो अलमीर की जिंदगी को अजाब बना दे। और आपकी जिंदगी का क्या? आप नहीं जानती उस इंस्पेक्टर को। उसके इरादों की तरह उसकी नीयत भी बहुत गंदी है। भी अगर ये शादी हो भी गई ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं फैसला कर चुकी हूँ, अब पीछे नहीं हट सकती। ठीक है, आप बड़ी हैं, अपने फैसले खुद कर सकती हैं। वैसे भी बाबा कहते थे कि बड़ों के फैसलों में छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। जाओ तुम, आज से आजाद हो। मेरी आजादी के पीछे किसका हाथ है जान सकता हूं? तुम बस आम खाओ और जाओ यहां से, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं। लगता है दो प्यार करने वालों में से आज किसी एक ने अपने प्यार की कुर्बानी दे ही दी है। तुम्हारी बारी है। अलीजे की अगर सलामती चाहते हो ना, तो अलीजे की जिंदगी से दूर चले जाओ। अलीजे के लिए तो वापस आया हूं। भूल जाओ उसे, वो मुझसे शादी कर रही है। तेरी तो छुट्टी। नया दूल्हा सेलेक्ट। अरे तुम्हें तो गुस्सा आ रहा है। एक बार तूने अलीजे को रिजेक्ट किया था ना, अब उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया है मेरी खातिर। बेटा, तुमने अलीजे से क्या कहा है कि मुझे मार दोगे, सारी जिंदगी जेल में रखोगे? वो तुम्हारी बातों में नहीं आएगी, तुम्हारी चाल नाकाम हो जाएगी। तुम्हारी इस बदतमीजी में मैं तुझे बहुत बड़ी सजा दे सकता था, लेकिन अलीजे जी ने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। माफ करता हूं तुम्हें। आरिफ, जी सर। ले जाओ इसे और थाने के बाहर छोड़कर आओ। जाओ। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। अलीजे की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चलो से चलो। सारे मूड की बैंड बजा दी। अब तेरा मूड कैसे ठीक होगा? अलीजे के घर जाकर। चिल्लाना मत। ये सोचना भी मत कि अम्मी की बातों का मुझ पे कोई असर हो और तुम अपनी मनमानी कर लोगी। अभी तो पहली रात गुजरी है, यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। आज पहली रात थी, आने वाली रात तुम्हारे साथ क्या होगा ये सोचा है तुमने? मैं अगर सारे मोहल्ले के सामने तुम्हें अगवा कर सकता हूं ना, तो तुम सोचो तुम अभी मेरे घर पर हो।
और हाँ, आज रात तुम मेरे कमरे में खुद आओगी। अम्मी से क्या बात करनी है ये तुम सोचो, समझी? नेहा, नेहा बेटी, कुछ बोलना मत, खामोश। नेहा बेटी। आंटी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? जी। अम्मी वो मैं नाश्ता लेकर आ रहा हूँ। हाँ जाओ, तुम नाश्ता लेकर आओ। जी अम्मी। नेहा बेटा, रात तुम्हें नींद तो ठीक से आई थी ना? जी। मैं समझ सकती हूँ बेटा, माँ बाप के घर को छोड़कर किसी और के घर में एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम्हें इस घर की आदत भी पड़ जाएगी। अच्छा ऐसा करते हैं, जब तक नौमान नाश्ता लेकर आता है ना, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ, ठीक है? आओ मेरे साथ, आ जाओ, आ जाओ बेटा।